नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों का परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहले हम बात करने जाते हैं जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी और सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है उसका भी मैं पूरा विस्तृत रूप से आपको स्पष्ट रूप से विवरण पेश कर रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो अभ्यर्थी महिला पर्यवेक्षक के हैं और वो अभ्यर्थी जिन्होंने महिला पर्यवेक्षक के समय आवेदन किया था और वो अभ्यर्थी 15 का जो परिणाम आएगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और जो अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक जो अल्पसंख्यक मामला जो विभाग है उसमें जो अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है वो अभ्यर्थी पदों के 15 गुणे का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी अभ्यर्थियों का जो परिणाम है 15 गुणे का वो 5 जून को यानी कि परसों जारी होगा। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, इसी के साथ में मैं बात कर लेता हूं जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं एलडीसी भर्ती का परिणाम का। जो अभ्यर्थी एलडीसी की भर्ती का परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, जो 15 गुणे अभ्यर्थी होंगे, लगभग जो पद हैं 5,000 के आसपास, तो लगभग 75-80 हज़ार जो अभ्यर्थी पास होंगे, उन अभ्यर्थियों का जो परिणाम है, उन अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतज़ार है वो 7 जून को कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसी सप्ताह में आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अब जो अभ्यर्थी सूचना सहायक भर्ती में पद वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, इसी के साथ में परिणाम जारी कब होगा उसको लेकर भी लगातार अभ्यर्थियों को मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ सूचना सहायक भर्ती का परिणाम से पहले उसमें पद वृद्धि होंगे। लगभग जो 600 के आसपास जो पद हैं वो इसमें जुड़ने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं पद वृद्धि का, उनको लेकर डीवाईटी बहुत जल्द इसी सप्ताह में संशोधित अर्थना है उसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भेजेगा। उसके बाद में संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी। संशोधित विज्ञप्ति जारी होने के बाद में परिणाम जारी होगा। तो साथियों, इस तरह से आपका जो परिणाम है वो 14 या 19 जून को जारी होने की 100% संभावना है। हालांकि अगले सप्ताह में जारी होने की ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के हैं, लगातार इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि इस भर्ती में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती का जो सिलेबस था वो भी बहुत ज़्यादा लेंदी था और ऐसा ही इनका पेपर बना दिया था। तो साथ ही इस कारण लगातार अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कर रही है, चाहे वो अभ्यर्थी कमी हो या ज़्यादा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु इन अभ्यर्थियों का इंतजार सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि सूचना सहायक भर्ती है उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का परिणाम जारी हुआ, परंतु जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का जो इंतज़ार है वो लंबे समय से लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में भर्ती आई है। तो साथियों, इनका जो इंतज़ार है वो इंतज़ार 19 या 21 जून को पूरा हो जाएगा। आपका जो 2 गुणे अभ्यर्थी हैं उनका परिणाम जारी किया जाएगा, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा और फिर आपका अंतिम परिणाम जारी होगा, इस तरह से। तो साथियों, एलडीसी की भर्ती का जो परिणाम 7 जून को, सूचना सहायक भर्ती का टाइपिंग के लिए परिणाम है वो 14 या 19 जून को जारी कर दिया जाएगा। महिला पर्यवेक्षक छात्रावास अधीक्षक का परिणाम 5 जून को यानी कि परसों जारी किया जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ में जो जीएनएम एएनएम का जो परिणाम है वो भी अगले सप्ताह में जारी किया जाने की 100% संभावना है कि अगले सप्ताह में इनका भी परिणाम एएनएम और जीएनएम का परिणाम भी जारी कर दिया जाए। और उसके अगले सप्ताह आएगी यानी कि 19 या 21 तारीख को जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का परिणाम जारी होगा, उनके साथ में सीएचओ और जो संगणक भर्ती है उनका भी परिणाम जारी होने की इसमें 100% संभावना व्यक्त की जा रही है। तो साथियों, जो अभ्यर्थी इन सभी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो संगणक के हो, चाहे वो अभ्यर्थी सूचना सहायक भर्ती के हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के हो या फिर अन्य भर्ती के हो, जेएनएम एएनएम एलडीसी छात्रावास अधीक्षक महिला पर्यवेक्षक, तमाम अभ्यर्थियों का इंतजार है वो बहुत जल्द आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर सभी भर्तियों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। और जो क्रम मैंने बताया उसी क्रम में उन्हीं डेटों पर अंक का परिणाम जारी हुआ। और जो अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के हैं उनके कट ऑफ को लेकर भी लगातार अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जो अभ्यर्थी जनरल का है, सामान्य वर्ग का है, उनकी कट ऑफ 485 से लेकर 490 के आसपास रहने की संभावना है, यानी कि 80 से लेकर 90 के बीच में संभावना है। 480 से लेकर 490 अंक जिन अभ्यर्थियों के आ रहे हैं 900 अंक में से, उन अभ्यर्थियों का 2 गुणे जो दस्तावेज सत्यापन का जो परिणाम आएगा उसमें उनका चयन हो जाएगा और फिर 2, 4, 5 नंबर 10 नंबर और कट ऑफ बढ़ेगी। तो साथियों, जो अभ्यर्थियों का इंतज़ार था वो इंतज़ार इसी वीडियो के साथ में मैं समाप्त करने की, और आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।